उसकी वर्ड मीनिंग हमने लिखवा दी थी। जिन भी स्टूडेंट्स ने वर्ड मीनिंग नहीं लिखी है वो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, ओके। और जो लेसन 3 के जो वीडियोस थे उनको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लेसन 4 लेसन 3 से लिंक्ड है, ओके। MS एक्सेल का ही लेसन है, तो MS एक्सेल पर ही काम होगा, ठीक है। और इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हम एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि चार्ट कितने तरह का होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे चार्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो MS एक्सेल 2013 की बात चल रही है। हम एक्सेल ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में, जो कि है हमारा एक्सेल 2019। सबसे नया MS एक्सेल डला हुआ है इसमें सारे फीचर्स के साथ, ओके। तो इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं कि इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। इसमें लिखा है कि MS एक्सेल 2013 अलाउज यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। यानी कि MS एक्सेल जो है आपका, ये आपको बहुत सारे चार्ट बनाने के काम में आपकी हेल्प करता है, ओके। तो चार्ट होते क्या है बेसिकली? चार्ट एक जो डाटा होता है आपका रिटन फॉर्म में, उसी को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उसको हम ग्राफ कहने लगते हैं या चार्ट कहने लगते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है एनालाइज डाटा इन अ वर्कशीट एंड गिव्स यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट चार्ट in Excel, but first let's learn about charts, its terminologies and types। तो चार्ट क्रिएट करने के पहले हमें चार्ट के बारे में जानना चाहिए। तो अ चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन अ पिक्चोरियल फॉर्म। पिक्चोरियल मीन्स पिक्चर के फॉर्म में, ओके, फोटो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में जब हम डाटा को देखते हैं तो उसको हम चार्ट कहने लगते हैं। Charts make it easier to draw comparison and see growth, draw relationship among the values and trends in data। देखिए स्टूडेंट्स, चार्ट का मतलब क्या होता है? दो तरह की डाटा, जैसे आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एक चार्ट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे आप अपनी कोई भी ग्रोथ देख सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर कितना किया था, कितनी इनकम थी आपकी, इस साल आपने कितनी इनकम है आपकी, है ना। इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। और दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, ठीक है। और वैल्यूज, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ये ज़्यादातर कंपनीज में काम आते हैं। कि जैसे कोई कंपनी है, उसने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट लिया, इस साल उसका प्रॉफिट क्या है, इस तरह की कंपैरिजन करने के लिए चार्ट बनाए जाते हैं। चार्ट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे जाते हैं। सॉरी, ब्लैंक पे नहीं जाना था हमें, हम कोई एक ओपन कर लेते हैं जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो हम एक वर्कबुक ओपन कर रहे हैं अभी, जो हमने पिछले लेसन में बनाई थी, वो शायद डेमो नाम से थी, आई थिंक। चलिए, जैसे हमारा ये है, छोटी सी एक टेबल है। अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सुनाई तो दे ही रहा होगा क्योंकि मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ओके। तो ये छोटा सा डाटा है, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। अब चार्ट का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो ठीक है, अभी हम चार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम चार्ट को ही अभी समझते हैं। अभी हमें चार्ट इंसर्ट नहीं करना है, ओके। तो चार्ट पता चल गया आपको क्या है? एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जो भी आपका डाटा है उसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चार्ट बन जाता है, बस, दैट्स इट, ओके। डिफाइनिंग डाटा सीरीज। अब जैसे कोई चार्ट होता है, जैसे अगर हम बात करें इस चार्ट की, ये जो इसमें आपकी इस बॉक्स में चार्ट बना हुआ है ना, तो डाटा सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लू, रेड,
ग्रे, ब्लू, रेड, ग्रे, ये सारे आपकी जो ये बने हुए ना, इनको हम क्या कहते हैं, डाटा सीरीज कहते हैं। ठीक है, आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, आपने पिछली क्लासेस में भी इसको पढ़ा था। A data series is a related set of data points. It is usually one row of data in an Excel worksheet with an associated columns. Okay? So all chart types can plot both single and multiple data series except the pie chart. यानी कि देखिए, पाई चार्ट के अलावा जितने भी चार्ट होते हैं, पाई चार्ट के अलावा जितने सारे चार्ट हैं, सभी में ये डाटा सीरीज हमें मिलती है। ठीक है, इस तरह की आपको जो कॉलम्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, ये हमें बने हुए मिलेंगे ये। ठीक है, तो डाटा सीरीज आपको समझ में आया होगा कि चार्ट का एक कंपोनेंट है, बहुत ही मेन कंपोनेंट है। और इसके बाद हम फन एक्टिविटी करेंगे। फन एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, The chart is created with the help of the following data series. Look at the chart and complete the data series in the Excel worksheet. तो स्टूडेंट्स, आपको इस चार्ट को देखना है, ध्यान से इस चार्ट को देखिएगा। ओके, मैं भी आपकी बुक को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ये जो क्लियर है नहीं दिख रहा है। आप बुक में जाएंगे पेज नंबर 47 पे। ठीक है, बुक में पेज नंबर 47 पे ये चार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें 3 कैटेगरी है, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। ठीक है, तो मैथ्स में आपके 3 ब्लॉक हैं, जिसमें 70, 80 एंड तीसरे में है 30। तो हिमांशु वाले यहाँ पे आपको 30 फिलअप करना है, समझ रहे हैं आप। जो ये मैथ्स में नीचे वाला बॉक्स ये खाली है ना, इसमें आपको 30 फिल करना है। ओके, और दूसरा आता है हमारा इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं क्या है। इंग्लिश में 3 दिए गए हैं, 40, 80 एंड 70। तो इंग्लिश में 80 के ऊपर लिखेंगे हम 40, मनोज के मार्क्स हैं ये। ओके, और हिमांशु के मार्क्स हैं 70। ठीक है, तो ये आप इस में फिल अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और सेंड करेंगे। इसी तरह साइंस में देखेंगे 60, 90 और 100। तो साइंस में मनोज के कितने हैं, 60 मार्क्स। तो आपको ये एक्सेल वर्कशीट ये आपको तीनों 4 इसमें फिलअप करने हैं और इसको सेंड करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।